क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्क्स जो ऑब्टेन किए एक्स एंड वाई ने वो 35 लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय वाई एंड जेड ने, और जेड के मार्क्स दे रखे हैं 85। वाई प्लस जेड, ठीक है, अपॉन 2 कोई वैल्यू होता, मान लेते हैं उसे हम ए, तो ये हो जाएगा y प्लस 85 2a, ठीक है। और यहाँ पे x और y का बात करें तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल होगा, कह रहा है 35 लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय y एंड जेड, a माइनस 35। इसका मतलब x प्लस वाई हो गया 2a माइनस 70, ठीक है। और हमें मार्क्स किससे निकालने हैं, x के निकालने हैं मार्क्स, तो हम यहाँ से y एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2a की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो 2a की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो 2a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या है y प्लस 85 माइनस 70, ठीक है। y से y कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें इसका डिफरेंस 15, तो x की वैल्यू है 15। एक काम करते हैं, x y z लिख लेते हैं, और इनका जो एवरेज है और इनका जो एवरेज है, इन दोनों के एवरेज में हम देख सकते हैं कि 35 लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय y एंड z। तो इनका जो एवरेज है और इनका जो एवरेज है, इन दोनों में 35 का डिफरेंस है एवरेज में, ठीक है। अगर हम इस y z के एवरेज को a कहते हैं तो x y का जो एवरेज होगा वो a माइनस 35 है। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि y दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है। इसका मतलब y जो है इसमें भी सेम वैल्यू रखेगा, इसमें भी सेम वैल्यू रखेगा, क्योंकि y की वैल्यू तो दोनों में सेम है। x और z के कारण ही एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, इनकी वैल्यू ही ऐसी है जिससे एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि z कितना लेके आ रहा है भाई, z लेके आ रहा है 85, तो हम एवरेज मान ही लेते हैं कि y और z की जो एवरेज है 85 है। इसका मतलब y की भी कितनी है 85 है, क्योंकि मैंने एवरेज ही क्या मान लिया 85, ठीक है। तो y भी 85 है, z भी 85 है। तो अब मैं ये समझ गया हूं कि इसका जो एवरेज है ये भी 85 होगा, तो यहां एवरेज क्या होगा, यहां a माइनस 35 मतलब 85 में से, क्योंकि मैंने एवरेज इनका क्या मान रखा है 85, अगर मैं इस 35 को हटा दूं तो ये आ जाएगा 50। तो इसका मतलब x प्लस वाई का जो एवरेज है वो 50 है, मतलब इनका सम कितना होना चाहिए 100। अब y की वैल्यू मैंने क्या मान ली है 85, ये रहा ना, इन दोनों की वैल्यू 85 एज्यूम कर लिया, तो x बचा हुआ वैल्यू होगा जो कि 15 होगा। तो ये हम लॉजिकली सोच सकते थे ऐसे।